अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वी नेवर डिड हिंदू मुस्लिम, वी जस्ट एक्सप्लेन देयर मैनिफेस्टो सेज पीएम मोदी। तो देखते हुए वीडियो और अपना भी कर देंगे। तो हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय है? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? अमीर ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सब तो माने भाई। इस देश में पहले ऐसा था। अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने चाहिए, तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ है तो सब यहाँ आएंगे। थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों को ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे, थोड़े और ऊपर आएंगे उनको लाएंगे। एक प्रोसेस होती है। और इसलिए या तो हम तय करें कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हर एक को भाई 10 रुपये मिलेगा, बस 10 रुपये गुजारा करना है तो करो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है हम कोशिश करें आगे बढ़ने की। आज 10 आगे बढ़ेंगे, कल 100 बढ़ेंगे, फिर परसों 500 बढ़ेंगे। आज हो रहा है। आप पहले स्टार्टअप हमारे देश में कुछ सैकड़ों थे, आज 1.25 लाख स्टार्टअप हैं। तो प्रगति हो रही है। पहले हवाई जहाज में बैठने वालों की संख्या इतनी थी, आज 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर बुक करना पड़ा है। 1000 नए। आज हिंदुस्तान में सरकार के और प्राइवेट गिने तो करीब 600 या 700 हवाई जहाज है। नए 1000 है वो हवाई जहाज। मतलब कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। आज मुझे बताइए, बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह यात्राएं जो लोग जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से लाते हैं जी? कोई तो खर्चा, पैसा होगा तब खर्चा करता हूँ। वो संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। विदेशों में लोग शादी के लिए विदेशों में जा रहे हैं। अगर 5 ही अमीर लोग होते तो इतनी शादियां विदेशों में कैसे करवाते भारत के लोग? और इसलिए मैंने तो कहा भाई मेड इन इंडिया, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही तो लोगों को लगता है यहाँ जाएंगे। उनको लगता है, उसने चेन्नई देखा नहीं और कहता मुझे सिंगापुर देखना है। तो ये हमें स्थितियों को सही तरीके से देखना चाहिए। आपके डर के मारे बहुत लोग इंडिया में शादी कर रहे हैं। बोला कि मोदी जी को रिपोर्ट चली गई कि शादी विदेश में हुई। डर के कारण कर रहे हैं, वो मीडिया का वर्जन स्वाभाविक है। लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे कई लोग चिट्ठी लिख के कह रहे हैं, साहब मैंने बुक किया था, मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इसका ये भी मीनिंग होता है। और बोले मैंने तो तय किया कि मैं हिंदुस्तान में शादी। ये छोटी छोटी जगह बड़ी अच्छी हैं। अब लोग आपके आइडिया के बाद सब जा रहे करने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग कश्मीर में हो रही है। जी। मैं बताता हूँ जी, आज अब मेरे यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ में उनकी बड़ी इनकम हो गई। पहले रिलीजियस टूरिज्म था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, अब उन्होंने वेडिंग के लिए उसके साथ थोड़ी फैसिलिटी बढ़ाई, तो ऑफ सीजन में उनको वेडिंग का काम मिल जा रहा है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर एकदम फॉर्म में। लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। अब दूसरे वाले राहुल जो हैं वो सर, आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि। हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं, गरीब महिलाएं कितना एसोसिएट करती हैं। आपकी जो योजनाएं भी हैं वो सब 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर उतारा। लेकिन जो आरोप दूसरे वाले राहुल लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो है कि आपकी बड़े बड़े उद्योगपतियों से दोस्ती है। 5 साल से आपकी छवि पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही है, और वो स्टिकर है कि अडानी अंबानी के साथ दोस्ती। इस पर आप कैसे, और ये बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट की तरह है कि आप कहाँ काम कहाँ कर रहे हैं। इस परिवार का प्रॉब्लम ये है कि ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो
गाली मेरे नाना को पड़ी, वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो वो सब चीज़, वो राफेल क्यों लाए? मुद्दा राफेल नहीं था, उनको लगता था राफेल करूंगा तो बोफोर्स का पाप धोएगा, तो इसलिए वो लाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चुनाव में वो इतना जोर, इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं, और इसलिए गालियां, ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं। जो अब दूसरा बात है, मैं लाल किले पर से बोलता हूं जी, मैं शर्माता नहीं हूं, मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं मेरे 15 अगस्त के जो गेस्ट लिस्ट होता है उसमें मैं खिलाड़ी जो अचीवर्स हैं उनको बिठाता हूँ। अगर देश अचीवर्स की पूजा नहीं करेगा, देश अचीवर्स का महात्मा ही नहीं करेगा, तो मेरे देश में पीएचडी करने वाले लोग कहाँ से निकलेंगे, साइंटिस्ट कहाँ से निकलेंगे? जीवन के हर क्षेत्र में अचीवर्स की इज्जत होनी चाहिए भाई। अगर कल आज तक ग्लोबल चैनल बनता है तो मैं सबसे पहला हूं साहब, ताली बजाऊंगा जी। मुझे मालूम है आज तक मेरे साथ क्या जुल्म करता है, लेकिन मैं उसकी ताली बजाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की आज तक ग्लोबल हुआ। मुझे तो दुख है जी कि CNN, BBC, आज़ादी के 75 साल हुए, मेरी एक ग्लोबल चैनल, अल जजीरा रातों रात आए और ग्लोबल चैनल बन जाए। अब कोई कहेगा तुम तो अरुण पुरी बड़े धनपति की मदद कर रहे हो, मैं धनपति की मदद नहीं कर रहा हूँ। मेरे देश का गर्व है। मेरे देश की मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? दुनिया में मेरे देश की कंपनियों की दुकानें क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के लोग नौकर रोजगार के लिए मेरे देश के, शर्माते क्या हो भाई? हाँ, बेईमानी की है तो फांसी पर लटका दो, गलत तरीके से दिया है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं मेरे देश में वेल्थ क्रिएटर की इज्जत करूंगा। मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जितना मैं पूज्य भाव से मेरे श्रमिक के पसीने की चिंता करता हूं, उतने ही भाज्य भाव से मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व समझता ये बहुत बड़ी बात है। हूं। मेरे लिए पूंजीपति का पैसा हो, मैनेजमेंट करने वालों का दिमाग हो, परिश्रम करने वाले का पसीना हो, ये तीनों को एक परिवार के रूप में मैं देखता हूं, तब जाकर के विकास होता है। पर ये पैसों की बात आपने की है तो मुझे आपकी एक रैली की एक बात याद आती है, क्योंकि जब ईडी ऐसे नोटों का अंबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्वेत पत्र किया इस मुद्दे पे कि ये ईडी जो जब्त करता है पैसा, वो पैसे जाते कहाँ हैं। और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब तक मामला चलेगा वो जब्त रहेगा। आपने कहा कि ये जो पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, वापस लौटाए जाएंगे। ये कैसे संभव? आपने बहुत बहुत मार्मिक चीज पूछी है, और मैं मानता हूं अच्छा होगा आज तक के लोगों के इसके बहाने दर्शकों को भी मदद मिलेगी। मैंने एक दो प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। एक जो बड़े बड़े कारोबार में करते हैं, जिसमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं, देने वाला भी नहीं बताता, ये मुसीबत है। लेकिन ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं। जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए, तो पता है कि भाई इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, और उसने बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया या अपनी ज़मीन गिरवी रखी या घर गिरवी रखा और उसमें से इतना पैसा दिया, तो ट्रेल है। तो अभी हमने काफ़ी पैसे जब्त किए हैं। टोटल प्रॉपर्टी को हमने 1.25 लाख करोड़ की जब्त की है जी, बहुत बड़ी अमाउंट, 1.25 लाख करोड़। 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मैं इस पैसों को उनको, अब जैसे केरल में साहब कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा रैकेट चलाती है जी, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर के घूम रहे, कोऑपरेटिव नेटवर्क। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे, ज़्यादातर नौकरी पेशे वालों के पैसे हैं, और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है भाई कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा एक कमरा बड़ा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जी। इन्होंने क्या किया, इन पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर बांट दिए, और हजारों करोड़ का घपला उन्होंने किया है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में। ये आपके लिए, जैसे वो केरल फाइल को लेकर के तो आप लोग डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं।
साहब अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हम प्रॉपर्टी जब्त कर गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रॉपर्टी से कैश है कैश से और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वो पैसे मैं कैसे लौटाऊं। अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूं। 17,000 करोड़ रुपीस जो जिसका ट्रेल मिला। अब लालू जी ने, रेलवे मिनिस्टर थे साहब, गरीब लोगों को जॉब देने के बदले में जमीन लिखवा ली है तो ट्रेल मिल रहा है। अब वो बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रेल मिल रहा है कि ये इसकी जमीन गई, इस तारीख को गई, इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है, हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को जमीन वापस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो मैं दिमाग काफी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरा मुझे मन से फील हो रहा है कि ये गरीबों का पैसा है, ये लोगों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके लूटा है जी, इनको मिलना चाहिए वापस। कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। कानूनी बदलाव करना पड़ेगा तो वो करूंगा मैं। अभी सब मैंने लीगल टीम की मदद ले रहा हूं मैं, क्योंकि जुडिशरी के लोगों से मैंने कहा भाई कुछ रास्ता बताओ, मुझे इन रुपये पड़े रखने से क्या मतलब है मेरा। वैसे हमने जो न्याय संहिता नहीं लाए हैं उसमें कुछ सुविधाएं हम लाए हैं, और वो कानून एक तो ऐसा बना, मेरे यहाँ भावनगर में जब मैं मुख्यमंत्री था तो वो काला गुड़ होता है वो पकड़ा गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो मतलब ये काला गुड़ मतलब शराब, गैरकानूनी शराब बनाने के उपयोग होगा। अब पुलिस थाने में रखा, बारिश आई भीग गया तो मच्छर मक्खी इतना ढेर हो गया, उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। अब कानून ये कहता है इसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो तब से मेरे में था कानून बदलना चाहिए। पुलिस थाने में गाड़ियां भी पड़ी रहती थी, ढेरों गाड़ियां तो पड़ी। ये मैं जो नया न्याय संहिता आई है उसमें सारे सॉल्यूशन हम लाए हैं। सर, आपके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि लाभार्थियों को, चूंकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले, लाभार्थियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीम चल रहा है। लाभार्थियों को जब मिलता है फायदा तो हिंदू है, मुस्लिम है, किस समुदाय का है कोई नहीं देखता है। तो एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी धर्मनिरपेक्ष शासन देश में है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे, इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेरता है। विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी कैंपेन करते हैं उसमें आप हिंदू मुस्लिम। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ठीक से बताना चाहता हूँ दर्शकों को, होता क्या है जी, आपने पूरी तरह सांप्रदायिक एजेंडा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई, मैंने उस पर आरोप लगाए, तो जो मूल बात थी उसको उनकी इकोसिस्टम हटा देती है। और आप लोग भी उस इकोसिस्टम के इतने प्रेशर में जीते हैं, आप भी फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं, फिर आप मेरी ही बात को लेकर के चलाते हैं, तो आपको लगता है मैं मुसलमान बोला। बात ये नहीं है जी, मुद्दा ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी माइनॉरिटी को लाएंगे, ठेका माइनॉरिटी को दिया जाएगा। अगर मैं उस ठेके का विरोध करता हूँ, पद्धति का विरोध करता हूं, वो मैं सेकुलरिज्म कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मुझे उसमें माइनॉरिटी शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे उसमें मुसलमान शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे उसमें अल्पसंख्यक बोलना पड़ता है, तो आप मीनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूं। मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं उन पर कर रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रही हैं, जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर रही हैं, देश के संविधान की भावनाओं को नष्ट कर रही है। और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं। क्यों? मैं कहता हूं 100% सैचुरेशन। अगर मान लीजिए एक गांव में 700 लोग रहते हैं, फलानी स्कीम के 100 लाभार्थी हैं, यानी हकदार हैं, तो मेरा होता है उन 100 को मिलना चाहिए। फिर इस जाति का उस जाति का नहीं। हाँ, हो सकता है किसी को सोमवार को मिलेगा, किसी को बुधवार को मिलेगा, किसी को जनवरी को मिलेगा, किसी को जुलाई में मिलेगा, लेकिन हकदार जितने हैं सबको मिलना चाहिए। तो गवर्नेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए।
आज पूरी डिबेट देखिए, हमारी तरफ से हमने न कहीं हिंदू मुसलमान किया है, उनके मैनिफेस्टो को समझाने के लिए उनको हम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा। अब उसमें हम संकोच नहीं करते हैं, हम संकोच होकर के भी मुसलमान बोलेंगे तो पता नहीं हम पर थप्पा लग जाएगा, न बोले। मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे भाई, 75 साल से मूर्ख बना रहे, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? और मैं बुद्धिमान मुसलमानों को कहता हूँ, जरा समझो भाई, क्या मिला तुम्हें? अच्छा, धर्म के आधार पर उन्होंने देश तो ले लिया, क्या वो देश मदरसा से चल जाएगा क्या? क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए? क्या उनको डॉक्टर नहीं चाहिए? उनको इंजीनियर नहीं चाहिए? डॉक्टर हैं तो आपको स्टेथोस्कोप उठाना पड़ेगा जी, आप इंजीनियर हैं तो आपको हाथ में कुछ कागज पेन लेनी पड़ेगी जी। मैं मुसलमानों को यही कह रहा हूं जी। वीडियो खत्म हो गई भाई, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और सवाल भी वीडियो अच्छे। में सवाल भी वही पूछे गए जो आजकल सवाल भी काफी चर्चा में है। जो रैली में बोला जा रहा है, जो रैलियों में मोदी साहब बोलते हैं उनको अब यहाँ पे ना कवर करने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल कि क्योंकि साथ अपोजिशन वाले वो मुद्दा उठाते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम तो मोदी जी ऐसे लफ्ज पहले क्यों कहते हैं? वहाँ पर यार वक्त नहीं चुनाव होता है। चुनाव चल रहा है, अपनी बात को, अपने मुद्दे को वहां पर क्लियर नहीं रख सकते हैं, बाद में ऐसी मीटिंग बुलाकर, मीटिंग नहीं अब तो हमें इसको क्या कहो यार, सारे ही वो बंदे हैं जो हायर किए हुए बुद्धि, लेकिन जो सवाल पूछे वो जेन्युइन बनते हैं यार बनते हैं। भाई बड़े हिम्मत से सवाल इन सवालों को क्लियर करने के लिए तो बुलाया गया है कि ये सवाल आपने पूछने हैं, अवाम इस पर उंगली उठा रही है, अब मैं इनकी क्लियर क्लैरिटी करूंगा। इसलिए तो चलो क्लियर कर तो रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, शुक्र है थोड़ा मैदान में तो मुझे ये बताओ, क्या इसके जो भी स्पीच मोदी साहब ने पहले दी है जिसके ऊपर सवाल उठे, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती इसके अंदर? कैसे? लो। ये नहीं बाबा हमें माफ लो जी, ये तारक से बात कर, हम तू इस तुझसे बात नहीं तरह कर रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? हर बंदे का माइंड अच्छा एक बंदा चुनाव लड़ रहा है, रैली निकाली चुनाव लड़ के, उसको ये नहीं पता मैं कौन सा लफ्ज बोल रहा हूँ। इमरान खान साहब का एक लफ्ज तुझे याद होता है, इमरान खान रैली में ये बोला है, अब क्या बोल रहा है, यू टर्न ले रहा है। अब मुझे बता ये यू टर्न कैसे नहीं है, समझा नहीं होता। ये आपके नहीं मंगलसूत्र छीन लेंगे, अजीब बंदा है तू, आपके बच्चों की जनादें बांटकर मुस्लिम्स को दे दी अजीब बंदा मोजा। और कह रहे हैं राहुल कौन? कौन राहुल है? राहुल वो है जिन्होंने हुकूमत और की है। मीडिया वाले भी मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल को ये नहीं पता आई तो भाई राहुल इतना कौन है? तकब्बुर, इतना गरूर अच्छा नहीं है मोदी जी। राहुल गांधी को दुनिया जानती है, मोदी साहब कह रहे माना हैं, आपने मीडिया को खरीदा हुआ है, माना, लेकिन फैन असल में फॉलोइंग बोलते उनकी ना- भी बहुत है। असल में हाँ बोलते तभी ना तो वो वो- प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे यार बन ही जाएगा, वो लड़ तो रहा है ना, घर में चूड़ियां पहन कर नहीं बैठा है। जो उससे हो रहा है वो कर रहा है, जो इनसे हो रहा है ये भी तो देर रात ये कोई सो रहे हैं। ये गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। पेचस तो इनको भी लगे हुए हैं। अब नहीं जा सकते, तीन कानून में तेरे मुल्क में कहा नहीं है लगे हुए। वो निगरान वजीर आजम बिठाया जाता है, वजीर आला बिठाया जाता है, इंडिया में नहीं बिठाया जाता। तो हमारे एक टाइम पर हो जाते ये तुझे मैं बताऊं, इंडिया में कभी भी नहीं लेकिन बिठाते। प्राइम मिनिस्टर को इजाजत नहीं, इंडिया का कानून कहता है। क्या वही तुम्हें कर इंडिया के कानून में है कि जो हुकूमत आज ये मुद्दे है ना, और दिन रात ये पेचस मशीनरी लगे हुए इस्तेमाल हैं कर रहे हैं, कि नहीं दूसरा नहीं लगे? कर रहे। पेचस लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? एक बयान लेकर आते हैं, फिर 10 मर्तबा उसकी जो होती है ना वो सफाई कर रहे यू होते टर्न लेते कान बताते छांट हुए। हैं। वो पहले ही भाई सीधा सीधा शब्द बोल दिया करो। रैली में अगर ना बोला गया होता तो इस्तेमाल कर रहे इतनी हैं। सच्चाई फिर ना सुननी पड़ती है, अगर ना रैली में बोला फलाना ये कह रहा है, ढिमका ये कह रहा ये है। छोड़ो। और भाई साहब सारी बातें छोड़ो, इन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत बेची है कि नहीं? अपने दिल से मुझे बताओ। मोदी साहब बता रहे मोदी हैं। साहब के इन 10 सालों में हिंदू मुस्लिम कांग्रेस को नीचा, पाकिस्तान, इन 4 मुद्दों के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा है तो बताओ मुझे। ना कोई और पाकिस्तान, कश्मीर और राहुल गांधी की कांग्रेस, इसके अलावा मुद्दा ही कोई नहीं। अब भाई हिंदू मुस्लिम अच्छा ना बात कर रहे थे बिजनेस की, तो भाई साहब एक हदीस भी है, मेरे ख्याल में हदीस है ये नहीं, लेकिन ये एक ना इस्लाम में भी है कि कमजोर मुसलमान से तगड़ा मुसलमान अच्छा है। इस तरह है ना, कम पैसे वाले से वो तो साफ जाहिर है, होना चाहिए। कमजोर होने से तगड़ा होना ही अच्छा है अच्छा है। भाई। वो इसलिए जी। भाई कि अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में
दूसरे अंबानी अडानी के लेवल का एक भी बिजनेसमैन नहीं। बिल्कुल नहीं है। आज एलन मस्क है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल पूरी कर दुनिया भी में रहा है, कर भी रहा है। कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। वो हुकूमतें चेंज करवा सकता है, इतना पैसा रखता है। उसकी पावर चलती दुनिया तो को भाई कैसे साहब बात ये चीज होती है कि आज अगर अंबानी दूसरा अडानी ना होता, आज ही जो श्रीलंका में पोर्ट ले रखा है वो किसने ले रखा है? 6 एयरपोर्ट अडानी ने ले रखा है। 6 एयरपोर्ट पे डाली वो सरकार सरकार की की अलग 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 है। इसमें तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये ये चाहता हूँ मोदी कि जी पर सरकार इल्जाम जो लगा कि ये- इन्होंने प्रमोट किया है तो उनको। भाई पूरी दुनिया सामने- प्रमोट करती बिजनेसमैन को। हम्म। प्रमोट नहीं करेंगे तो इस लेवल का बिजनेसमैन हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो उनके कर्जे भी माफ नहीं करने चाहिए। वो बिजनेस कमाते हैं, वो पोर्ट खरीद भाई, सकते हैं, आज- कंट्री का पैसा आज है वो भी वापस करना इंश्योरेंस होती है, चाहिए, इंश्योरेंस वाले कंपनी वो भी वापस करना चाहिए। तो यहाँ पर तो इंश्योरेंस वाले आए नहीं, माफ हो गया। मोदी साहब कह रहे हैं कांग्रेस हुआ को माफ टाटा करिए, बिरला हुआ। सपोर्ट करते थे। अडानी अंबानी के नाम का है, वीडियो में कहा जाए कि आपके नाम है, लेकिन वो मोदी साहब कह रहे हैं टाटा बिरला जो है वो गाली कांग्रेस को पड़ती सपोर्ट थी, करते नेहरू जी थे। को। नेहरू जी को गाली निकलती थी। अच्छा, हमारा पाकिस्तान में हमारा एक भी इस लेवल का कोई यार ये बात तो मैं सुनिए। वो मैं मुद्दे पर ही हूँ, मैं नहीं, मुद्दे से मुद्दे- नहीं मुद्दे से- अच्छा, हटूंगा। उसकी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। तो भाई फिर अगर अमीरों को अमीर ही करना है तो फिर यही हुकूमत रहने तो ठीक है, फिर बात तो करना। भाई अमीर तक जब तकड़ा होगा तो तभी तो थोड़े गरीब भी तो ऊपर उठेंगे। तो हुकूमत नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकती, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये खुद कुछ भी नहीं कर सकते तो हैं। क्यों? बिजनेसमैन ही है जी, सारा कुछ बिजनेसमैन भाई, है, और बिजनेसमैन बिजनेसमैन भी ही दो ही है जी पूरे इंडिया में। बस। अंबानी और अडानी हाँ, उनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, वो दो ही जो है वो मेन पिलर है जिन्होंने इंडिया क्योंकि को सारा पैसा तो उनको दिया जाता है। हाँ, सफेद तो उनको दिया तो जाता मसला है। ये भी जो बिजनेसमैन अमीर है ना वो नहीं होना चाहिए, हुकूमत को अमीर होना चाहिए उससे ऊपर। अगर उनको सपोर्ट कर रही है तो खुद ये नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। आपके बकौल यही है ना कि ये उनको स्ट्रॉन्ग कर देता कि हमारा कंट्री और स्ट्रॉन्ग हो। सरकारी ये इदारा को support ढंग से कैसे ले- करते हैं? नहीं नहीं ढंग से, क्योंकि Support वहाँ कैसे निखट्टू करते लोग हैं? बैठे होते हैं ना, ये तो बैंकों सरकारी से नौकर करते ही हैं। है। ये कौन है? बैंकों तो से करप्ट लोगों को निकाल दो ना, तारापुर को निकालो, उनको सफाई दो। अदालती निजाम है नहीं, हाँ। उनको पकड़ो, सारे सबको सुनाई निकलेंगे दो। तो पिछला पाकिस्तान में निकाल के सारे करप्ट पाकिस्तान में कानून नाम की शय ही नहीं, अदालती तेरा अदालती निजाम भाई, कहाँ है? अमेरिका में भी करप्ट होते लोग। तेरी अदालत का नाम ही नहीं आता, इंडिया की अदालत तो अच्छी अदालतों में नाम है। सारी दुनिया में होता है। यार लेकिन इसको आप हटा नहीं सकते भाई साहब। किस चीज को नहीं डाल? तू ये इस चीज को प्रमोट कर रहा है ना कि बिजनेसमैन स्ट्रांग होंगे तो कंट्री बिल्कुल, आगे आएगा। promote तो भाई करना जितना चाहिए उनको businessman। सपोर्ट कर रहा है उतना हुकूमत खुद स्ट्रांग नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। चलो नहीं हो सकती तो फिर इदारा- बात ही एक इदारा बात ही सरकार खत्म। का, एक इदारा सरकार का वो ढंग से नहीं चल रहा, वो घाटा दे रहा उनका। अब महंगों में ले आओ। स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, नौजवान पढ़े लिखे ले आओ। अडानी जी के स्कूल चलेंगे वो बिल्कुल ठीक, क्योंकि जी हमने अपने दोस्तों को अमीर करना है, अपने बिजनेसमैन को अमीर हर करना चीज है, तो उनको नहीं ताकि प्राइवेट कंट्री को करके दे फायदा- दी है तो हाँ। फिर अच्छे ही चलना है। ठीक है। पैसा अडानी जो भी वाले सरकारी को दे, जमीन है ठीक ही चलना है। वो जो अरबों की जमीन है वो लाखों में उनको ऐसे ही दे दे। कश्मीर की जमीन की जो बात आई वो थी, जो हम जमीन अपने देते हैं आप वो को उसकी strong कर बकायदा रहे हैं। ऑक्शन होती है, बकायदा उसकी नीलामी लगती ओ है। भाई साहब जिसका हाथ नीलामी होता है लगवाई नीलामी जाती है, उसको ही लगवाई मिलती जाती है। है। सारा टोपी ड्रामा ये होता पहले है तय हो जाता है, यहाँ पर जमीन लेनी है, बोलियां लगाएंगे दुनिया को दिखाने कहाँ के की लिए। बात करते अच्छा, हो अंबानी यार? अडानी कहाँ तो की बात मोदी सर करते की हो? है, इसके दो टंडोर के अंदर ही वो अमीर बना, पहले तो वो नहीं थे, पहले ये कहाँ अमीर थे, अडानी का नाम ही नहीं पहले। फैक्ट्रियों के अंदर कौन काम बताया? कर रहे थे। अडानी बानी 14 दिन पहले इतने अमीर इतनी शोहरत वाले नहीं कांग्रेस के टाइम थे। पर नहीं थे, नहीं, अमीर उन्होंने नहीं। सहूलतें नहीं दी, यार, मेरी कांग्रेस वालों ने सहूलतें नहीं दी। यार सारे बिजनेसमैनों को सहूलतें देते हैं तभी तो ये उन्होंने दी तो उन्होंने भी गलत किया। अच्छा, सिर्फ इंडिया के अंदर से हम कब अंबानी कह रहे हैं अडानी कि उन्होंने बिजनेसमैन सही और किया? कोई बिजनेसमैन है, नहीं। वो बड़े सारी बड़े दुनिया उन्होंने में सपोर्ट कर रहे हैं। वो मोदी जी के वो दोस्त कारोबार- नहीं है। वो कारोबार वो मोदी इंडिया जी के के अंदर कर रहे हैं दोस्त सब। नहीं है। वो बिजनेसमैन हाँ, बहुत सभी है, पे वो होता है, दोस्त एक लेवल की तरह ही देखा बिजनेसमैन बहुत जाता है। है। दोस्त बिजनेसमैन जो है फर्क काम है। कर रहे हैं इंडिया के, हमारे एंड वो बाहर जाकर भाई साहब अपनी कंपनी चला रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? बाहर वाले ये को नहीं हो रहा है। चलाते हैं मामे तेरे। ये बैड भी हाँ, है, बैड भी पे बात करने से पहले सोच लिया कर। बैड इन्होंने सारा बिजनेस इधर इस्तेमाल करा हुआ है। दुनिया में काम करते हैं। बैड, भाई साहब शुरुआत तो इधर से की है ना, इधर भी स्ट्रांग हो रहे हैं, बैड में जाकर भी स्ट्रांग हो रहे हैं। यार सारे पाकिस्तानी करने को तुझे तकलीफ हो जाती है, तेरा कलेजा मुंह से बाहर आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी करे थे गरीब आवाम का पैसा बाहर लेके जाने, हाँ। इंडियन करे थे वो आवाम का पैसा नहीं नहीं है। उन्होंने शुरुआत यहाँ से वो की। उनका दादा परदादा लेके आए जो बाहर लेके, पाकिस्तानी करे तो 2 नंबरी,
इंडियन करे तो एक अब मैं नंबर बताऊं सपोर्ट कैसे होती है। अजीब बात है। अच्छा मोदी साहब जब गए थे अमेरिका की विजिट पे, हाँ एलन मस्क उधर मिलने आए थे, मीटिंग हुई थी, आए थे। वो कौन सपोर्ट कर रहा था एलन मस्क को? उनकी सरकार कर रही थी, बिल्कुल कर रही कि वो उनकी बकायदा मीटिंग करवा रही है पीएम मोदी से। हो गई मीटिंग हुई, वो हाँ। फिर चाइना क्यों निकल गए? लेकिन वो इन्वेस्ट होगी जो मर्जी बिजनेसमैन भाई साहब अपने फायदे क्यों देखेंगे। चाइना सिर्फ निकल चाइना गए? इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने इसमें क्या नहीं था। वो विश्व गुरु चाइना कहाँ की गया? तरफ तो उन्होंने कभी विदेशों में जो नहीं डंका बज रहा था वो कहाँ अब गया? भाई businessman है। इसको बेइज्जती नहीं कहोगे तुम? वो बेइज्जती। मोदी जी से मुलाकातें करा के फिर वो चाइना निकल गया। आएगा, इधर भी आएगा। आएगा और चाइना दुनिया की बहुत हमारा बड़ी टाइम मंडी है। आएगा। अच्छा तुम हमारा मुद्दे टाइम से तो क्यों हट हम मुद्दे से बिल्कुल नहीं हट रहे मुद्दा ऐसा हैं। है। हिंदू मुस्लिम इन्होंने बांटा है जब से बीजेपी ये ने हुकूमत बांटा है। में आए हैं। नहीं, सबसे ज्यादा वो बात नफरत आए, इन्होंने मौजूद बेची है मौजूद अपनी कुर्सी और सियासत के लिए। मैंने इन्होंने तो कभी भी बेची है। मुसलमानों को सोचा जाएगा मोदी के हम खिलाफ जा रहे हैं, वोट हम मोदी को नहीं देंगे। पॉइंट क्लियर कर लेंगे। एलन मस्क को किसने मिलवाया पैसा? सरकार ने मिलवाया कि नहीं? अमेरिका की सरकार ने मिलाया। अगर अपोजिशन बोले कि ये जी एलन मस्क को सपोर्ट कर रहे हैं, एलन मस्क को दुनिया का अमीर तरीन बंदा बनाने वाली जो बाइडेन है, जो बाइडेन के टाइम पे ही बना है दुनिया का अमीर तरीन बंदा। पहले तो कोई और था, पहले तो बिल गेट्स था। तो फिर तो अब बंदा बोले कि ये अच्छा यार, भाई का ये involve लोग है इंडिया ये। के अंदर जो ये कारोबार है ना involve इन बड़ों का, मानो या ना वहाँ पर मानो। लॉस हो जाता है ये माफ कर देते हैं, लेकिन पेड़ मिल का कारोबार है वहाँ पर भी जाकर गवर्नमेंट बोलती थी इसको माफ कर दो, हम आपको पैसे किस देंगे। कंट्री वहाँ से लॉस कब हुआ है? बताओ मुझे। कब लॉस हुआ है? तो इधर लॉस कभी किधर सुने? इधर लॉस करवाया जाता है दुनिया में खानदान को और पैसा लेने के लिए, और पैसा लेने के लिए। एक आधी फैक्ट्री को आग लगा दी आवाम से, क्या हुआ जी? अडानी की फैक्ट्री को आग लग गई और पैसा लाओ ना। यार तारक कर्जा माफ करवा के नए लिए जाते हैं। ये मीडिया को बुलाया हुआ है इन्होंने, बुलवाया गया प्रेस है। कॉन्फ्रेंस भी तो कर डाउट क्लियर करने के 10 लिए सालों में सही नहीं किया की। है। उन्होंने भी यही सवाल पूछने थे, यही पूछने थे लेकिन उन्होंने clear नहीं। कर वहां पर कॉन्फिडेंस लूज अच्छा, हो मेरी जाता है। बात सुन। पानी की जरूरत पड़ जाती है वहां अच्छा पर। यहाँ पे बात सुन। अच्छा सुन ली है मैंने बात बाकी तेरी। जो वो देते हैं जब मर्जी किया इन 2-4 लफंगों को उठा लिया जो खरीदे हुए हैं, आ जाओ जी आपने ना हमसे यही सवाल पूछने, अच्छे से तैयारी करके अच्छा उनका ये जवाब सवाल देते गलत हैं। पूछे उन्होंने। गलत सवाल अच्छे पूछे हैं। नहीं, जब तकरीर कर रहे होते हैं तब क्यों सवाल ऐसा ठीक है। अनाप शनाप बोलते हैं? सवाल अच्छे वही हैं। क्लियर कर दे यार अब तू यार मैं मुद्दे पर ही तुम हूँ, बात सुनने मैं नहीं हटूंगा चाहते, नहीं तुम मुद्दे से। सुनने नहीं चाहते सुनाओ, बात। करो क्लियर अच्छा इसको। ये जो उन्होंने घर दिए मुसलमानों कुछ को भी भी दिए, नहीं दिया यार। हिंदुओं को भी दिया। आटा जो राशन देते हैं, क्या मुसलमानों को राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता किसी जो भी को नहीं स्कीम आती है वो मुसलमानों को नहीं मिलती। और मिलते हैं कब? हमने कहा नहीं जो मिलता, मिलता सड़कें है। बनाई है, ट्रेनें हाँ, चलाई वहाँ पे है, उसमें मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों भाई को जो भी काम नहीं बीजेपी ने यार। किया हिंदू मुस्लिम से ईसाई सबके लिए वो हम मानते हैं, नहीं है यार। सबके लिए है। लेकिन बिजनेसमैन अकेले बीजेपी के मुस्लिम अच्छा businessman नफरत नहीं नहीं है बेची, उधर। चलो अच्छा, मुसलमान businessman वो तो नहीं क्लियर है हो उधर। जाना था अगर मुसलमानों को ना मुसलमान देते तो तो। नल्ले अनपढ़ है। उनका अच्छा, कोटा स्पेशल कोटा तो उनका खत्म किए ही जा रहा है, किसका? जो अकलितों में है। जो अकलिप्तों में उन्होंने कहा कोटा नहीं है इस तरह। लेकिन वही जो बात पिछड़े- आ गई ना फिर। नहीं, जो कोटा- अकलित तो सारी थी, उसमें कहां से मुस्लिम आ वो भाई गए? साहब पिछड़े हुए ना, पिछड़े हुए। तो मैं भी कह रहा हूँ उनमें है। और उनके लिए कोटा है, गरीबों के लिए कोटा है, सरकार ने रख रखा है। लेकिन दिया नहीं। ओबीसी में आते हैं उनके लिए कोटा रखा है, उसमें मुस्लिम भी आते हैं। अच्छा एंकर ने ऐसा सवाल नहीं है किया है, एंकर ने सवाल किया जरा रैली के अंदर मुस्लिम या मंगलसूत्र की बात क्यों की? इसका ऑपोजिशन सवाल कर रही है, ये क्यों जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों बोला गया रैली में? बता। कुर्सी के लिए वोट ये बैंक सियासतदान बयानबाजियां करते हैं। तो फिर चलो छोड़, फिर आपने कह रहे तो बयानबाजी वाले हम भी कह रहे हैं, हम भी बयानबाजी दो कर रहे बात तो हैं। नहीं होती है। बयानबाजियां कभी की जुमला हो मुसलमानों जाता का है, लॉस कभी किधर कुछ किया, हो मोदी जाता ने है। किया, वो दिखाओ। अगर ये बताते ना अगर अपने पाकिस्तान में करे तो तू कहता है ये मजहब खेल रहे हैं, यहाँ मजहब पर पे तो खेल कभी रहे हैं। बात नहीं की इन्होंने। जो सब बताना 80 करोड़ का राशन बयानबाजी देते हैं। कैसा चलो बांट लिया। कभी मुझे ये बताओ इनकी जबान से, बीजेपी के किसी लीडर की जबान से ये निकला कि हम 80 करोड़ को नौकरी देने की कोशिश करेंगे और नहीं- देंगे नहीं, आज की तो कोशिश करेंगे। दी जा सकती। कभी को किसी राशन को दिया नहीं जा करेंगे। सकता ये है, 80 अमेरिका- करोड़ को राशन दिया जा सकता है और वो तब इन्होंने हर भूखा मंच बंदा पर छोड़ हर मंच दिया। पर भूखा हर मंच बंदा पर ये छोड़ काउंट भी दिया। करवाया जाता है कि कर्जा तो नौजवानों गरीब है इमरान खान ने हमारे। कहा था, आप कहते तो इमरान खान ने कब लिया, कहाँ दिया?
नौकरियों का वादा दिया, कहाँ गया? इन्होंने भी नौकरियों का वादा किया, कहाँ किया? 10 साल तक है, आने वाले 5 सालों में एक मर्तबा एक बयान दिखा बोल दो। रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम नफरत है। उसने कहा ना, राहुल गांधी ने कहा बात ना मैं तो सुनो। नौकरियां दूंगा, इन्होंने कहा नहीं कहा। सारे बोलते हैं। और कभी अब नौकरी कह दो, दी नहीं। वही पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ और कांग्रेस तुम ने उसको ये कर छोड़, दिया, हिंदू मुस्लिम हिंदू नफरत मुस्लिम बोल ये रहे हैं हो ना, गई, बात तो पाकिस्तान सुनो। ने बम मार दिए, पुलवामा हो गया, शहीदों के तो नाम पर बयान वोट बाजी मांगे नहीं जा है। रहे हैं। भाई और बहनों, जब आप घर से निकलो तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। क्यों? जब चुनाव चल रहा है, चुनाव ये चल रहा सारे है। करते हैं। और सारे तो ये सारों जैसे ही हुए। हम आपको सिर्फ समझाना यही चाहते हैं कि ये सारों जैसे ही अनोखे नहीं है। अगर दूसरे करप्ट है तो ये भी करप्ट है, दूसरे बुरे हैं तो ये भी बुरे सारा हैं, कुछ दूसरे है। अच्छे हैं तो ये भी सारा अच्छे कुछ हैं। है। सियासी लीडर हैं, मुझे- सियासत में झूठ भी बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है अपनी कुर्सी के लिए, भाई, भी बोल- हाथ कंडे अपनाने पड़ते हैं, किसी को बोलने सारा नहीं कुछ देना, करना भाई, है। बोलने नहीं देना, सारा कुछ करना किसी पड़ता को है। बोलने नहीं देना। अच्छा, कुछ सच्ची काम बात भी है, आ बोलने जाए नहीं वो। देना। इमरान खान नौकरी आज की वादा करे थे, दिल्ली बाहर आ जाते, नौकरी नहीं दी। इन्होंने कब नौकरी दी? अगर वो सियासी दस बात साल कर में जाए, वक्त ही नहीं लगा। ये कहता है इमरान खान क्या है, मजबूत चूरन दे रहा है। क्या मोदी साहब मजबूत चूरन नहीं देते? सबसे पूरी उत्तर दुनिया में प्रदेश में मंदिर बना के मजबूत चूरन नहीं दिया गया। दुनिया में सबसे इमरान खान ज्यादा को ब्लेम करता है, मोदी को ब्लेम कर, क्या इसने मजबूत चूरन नहीं दिया? दिया। ये सारे सियासतदान दुनिया में मजबूत रहते टच हैं, देते हैं। ये देखते हैं इमरान खान को लॉस न कर, इमरान खान को बदनाम न कर। मोदी का भी साथ में नाम मिला, सारों के ये भाई, राहुल गांधी को भी मिला, सारे। जो बाइडेन को मिला, ट्विटर को मिला, शिपिंग को मिला, ये सब करते हैं क्योंकि सियासत है, सियासत में सब चलता है। जी ये सब अपने अपने बिजनेसमैन रखे होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, फैक्ट्रियां चलाई जाती है, कर्जे माफ करवाए जाते हैं। बात तो करता है, हमें बच्चे नहीं है। अच्छा भाई, सही है। हिंदू मुस्लिम का एक झगड़ा हिंदू मुस्लिम मोदी ने करवाया है, दुनिया जानती है। ये बीजेपी आज भी करवा रही है। एक झगड़ा दिखा दे। तो तूने कौन सा मान हाँ, हम और सुनो, नफरत तूने दे है। दे, तूने कौन सा मान ले रहा है? नफरत दुनिया बेचना एक दुनिया झगड़ा, देख सारे रही है। मुस्लिम दुनिया सब पीएम जानती मोदी है। पीएम मोदी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के देख लो या और चलो ये तो भाई कश्मीर 4 के जून देख लो, 4 जून आ जाएगा, पीएम पता लग मोदी जाना बोल रहे है। हैं। ये पता चल ही जाना है। तो ठीक है भाई, देखते हैं भाई इलेक्शन में क्या होता है। बाकी भाई मोदी साहब ने तो अपना क्लियर कर दिया। इलेक्शन में मोदी ने जीतना है, क्या होता है पता है सबको, मोदी ने जीतना है। क्यों जीतना है? बस 400 का आंकड़ा पार नहीं होना, जीतना ही नहीं है। तो हिंदू चलो, मुस्लिम ठीक है। नफरत है, फिर क्यों इसमें भाईचारा जीत रहे सिर्फ हैं? हाँ, जैसे चंडीगढ़ में हुआ, इस तरह पूरे मुल्क में हो चुका है पहले ही। अच्छा। जैसे इधर क्लियर हो गया था, किसने जीतना है? पाकिस्तान जब में जीत बलावल गया। निशावर किए गए थे हाँ। हेलीकॉप्टर से, बिल्कुल, तब सबको पता था चला। पाकिस्तान में किसने जीतना, किसने आना है। इंडिया में ऐसे ही पता चला, चंडीगढ़ में हुआ है, मोदी ने जीतना है। अच्छा तुम इतनी बता दे, बिजनेसमैन कंट्री में तगड़े होने चाहिए। होने चाहिए, होने चाहिए। तो अगर उनको सपोर्ट करने मैं टाटा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अम्बानी डानी के खिलाफ नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि ये सपोर्ट करते, माने भी, माने हम सपोर्ट कर रहे हैं। प्यारे भैया ये बताओ कि कंट्री में हुकूमत को भी स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना तो चाहिए? हुकूमत स्ट्रांग ही है। ये बताओ। क्या स्ट्रांग नहीं है? नहीं तो जो प्राइवेट इदारे किए जा रहे हैं, इनसे संभाले नहीं जा रहे, तो अब वही भाई, कर रहे हैं ना। अच्छा अमेरिका में जो अस्पताल होते हैं, ये दूसरे अस्पताल वो की वो सारे सरकारी हैं। हैं सारी प्राइवेट बातें हैं। सरकारी हैं उनकी। हैं, वहाँ लेकिन तो टोटल तो नहीं ना हो जाती, फिर सारे घर अब ये तो नहीं है, होना प्राइवेट पेड़- हर चीज तो प्राइवेट है। हुए हैं। हमने तो एक हुकूमत यूनिवर्सिटी strong है। सारे स्कूल यूनिवर्सिटियां नहीं कौन सा लॉजिक हो ये गया? सभी को प्राइवेट नहीं कर एक आधी देते। बयानबाजी से आपने ये काफी होगा सारी प्राइवेट हो रहे हैं धीरे धीरे। भाई उनका काम तो ये है, एयरपोर्ट जा रहे मिशन हैं, हो गया तो भाई जा लाहौर रही किसका है। होगा? इंडिया का होगा। इंडिया का ही होना है। हम जाने क्यों दो। कह रहे हैं कि हमारा होना खुश है? हुआ करो भाई साहब, रोता लो क्यों? जी, खुश क्यों हो? हमें कौन सा फायदा है भाई खुश हुए? हमें कौन सा फायदा है? इंडिया का लॉस नहीं, करे। हमें कोई फायदा नहीं। भाई साहब फिर मोदी साहब लॉस करे तो खुशी होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई खुशी नहीं। चलें जी, ठीक है। पाकिस्तान को क्या फायदा? अपनी राय जरूर का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।